अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 की प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 ऑलरेडी बुक में सॉल्व दी भी हुई है। अब हम प्रॉब्लम 4 करेंगे। प्रॉब्लम 4 में क्या कह रहे हैं, आदिल मेंटेन्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री सिस्टम। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक्स। यहाँ पर रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं 1 जनवरी 1997 के, और यहाँ 31 दिसंबर 1997 के रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर कहा गया है एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 2700 वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर एंड 3600 वर विदड्रॉन। इसमें क्या कह रहे हैं हम, विदड्रॉन का आपको मैंने पहले भी मतलब बताया था कि विदड्रॉन यानी कि ड्रॉइंग से मुराद ये है कि ओनर ने 3600 बिजनेस में से पैसे निकाले हैं। जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कॉपी में तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ड्रॉइंग के नाम पे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर बोला गया एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 2700 वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। इसका क्या मतलब हुआ कि 2700 साल के दौरान बिजनेस में डाले गए हैं, यानी कि 2700 हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई बिजनेस में। 2700 बिजनेस में डाले गए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई, और 3600 पैसे निकाले गए। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% ऑन द क्लोजिंग बैलेंस एंड बिल्डिंग बाय 5%। कह रहे हैं डिप्रिशिएट करना है हमें फर्नीचर को बाय 10% ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस यानी कि ये जो साल के आखिर के जो हमें रिकॉर्ड दिए हुए हैं 31 दिसंबर 1997, इसमें से फर्नीचर के आखिरी रिकॉर्ड को यानी कि 1080, इस पर 10% डिप्रिशिएट चार्ज होना चाहिए, और बिल्डिंग पर 5% होना चाहिए। बिल्डिंग ये रहा, इस पर 5% हम डेप्रिशिएट चार्ज करेंगे। फिर हमसे कह रहे हैं क्रिएट अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स एट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल 5% का डाउटफुल डेप्ट्स लगेंगे। वो हम क्वेश्चन में जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से करते हैं। रिक्वायर्ड क्या है हमें, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है जिससे पता चलेगा कि हमें साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने पैटर्न बना दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड। ये क्यों बनाया मैंने, देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस करने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल एट एंड चाहिए होता है, फिर कैपिटल एट स्टार्ट भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में कैपिटल एट स्टार्ट या कैपिटल एट एंड हमें नहीं बताया हुआ, तो सबसे पहले हमें उसे निकालना पड़ेगा खुद ही। कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले सारे एसेट लिखेंगे। एसेट देखें तो कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ये होता है लाइबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, जहाँ पर भी वर्ड प्रीपेड आए समझ लो वो एसेट है। अकाउंट पेबल ये एक लाइबिलिटी है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, और बिल्डिंग भी एसेट है। पहले सारे एसेट को एक साथ लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लिख दिया मैंने सारे एसेट। अब हम यहाँ पर देखते हुए जो कॉलम नंबर 1 जनवरी 1997 में जो एसेट लिखे हुए हैं उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे, और 31 दिसंबर 1997 में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो लिख देंगे। जैसे कैश इन हैंड में सबसे पहले लिखा हुआ है 1 जनवरी में 540, कैश एट बैंक है 7200, फर्नीचर है, फर्नीचर दिया हुआ है हमें 7200 ये सेम, स्टॉक 12600, प्रीपेड इंश्योरेंस हमें दिया हुआ है 180, अकाउंट रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 34200, और बिल्डिंग हमें दी हुई है 36000। ये हमने 1 जनवरी वाले लिख दिया। अब हम 31 दिसंबर 1997 के भी रिकॉर्ड लिख देंगे। ये सारे रिकॉर्ड कर लिए हमने। अब यहाँ पर टोटल एसेट लिख देंगे, इन सब का टोटल लिख लेंगे। पहले इनका टोटल कर लेते हैं।
कितने आया हमारे पास 97,920। अब इनका टोटल कर लेते हैं। $98,550 ये हो गया हमारे टोटल एसेट। अब हम लाइबिलिटी की बात करेंगे। लाइबिलिटीज़ को टोटल एसेट से माइनस कर देते हैं। पहले लाइबिलिटीज़ सारी रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? आउटस्टैंडिंग वेजेस मैंने आपको बताया लाइबिलिटी है, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, और बस यही है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस और अकाउंट पेबल ये लाइबिलिटीज़ हैं। इनकी भी रिकॉर्ड कर लेंगे, 1 जनवरी वाली और 31 दिसंबर वाली। अच्छा, 31 दिसंबर की आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं थी, तो डैश लगा देंगे। इसका टोटल लिखकर इसको इससे माइनस कर देंगे। टोटल क्या आई 27,180। 27,180 इसका तो यही आएगा 25,200। अच्छा, हमें लेस करना है लाइबिलिटीज़ को ना एसेट से, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट यानी कि माइनस, यहाँ लिख देंगे ये टोटल लाइबिलिटीज़ बनी है हमारी। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 97,920 माइनस 27,180 इक्वल्स टू 70,740। अब इसको इससे माइनस कर देंगे। 98,550 माइनस 25,200 इज इक्वल्स टू 73,350। ये हो गया हमारा कैपिटल बैलेंसेस। ये निकला हमारा कैपिटल एट स्टार्ट और ये निकला हमारा कैपिटल एट एंड। अब हमें पता चल गया कैपिटल एट स्टार्ट क्या है, कैपिटल एट एंड क्या है। अब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं। यहाँ मैंने पैटर्न बना दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। अब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। सबसे पहले कैपिटल एट एंड लिखते हैं। कैपिटल एट एंड हमारा क्या निकला 73,350। ये हमारा निकला कैपिटल एट एंड। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग क्या हुई थी हमारी। ड्राइंग हमें पहले बता दी कि 3,600 विड्रॉन हुए थे, तो ये हमारी ड्राइंग हो गई। ऐड कर देंगे। इसको अब प्लस करके लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटल। $76,950 ये टोटल कैपिटल आया। अब क्या करेंगे, लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, और अगर क्वेश्चन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी हुई है, क्या दी हुई थी, एडिशनल कैपिटल है 2,700 जो कि बिज़नेस में साल के दौरान डाली गई, तो हम इसके साथ कैपिटल एट स्टार्ट के साथ भी इसको माइनस कर देंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल एट स्टार्ट क्या था हमारा 70,740 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें क्या बताई है 2,700। इसको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे और इसको इससे माइनस कर देंगे। 70,740 माइनस प्लस, अभी प्लस करेंगे 2,700 से, क्या बना 73,440। 73,440। अब इसको इससे माइनस करना है। 76,950 माइनस 73,440 इज इक्वल्स टू 3,510। अच्छा, ये अभी हमारा ये निकला नहीं है, अभी इसको हम बोलेंगे अनएडजस्टेड प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में और भी बहुत सी बातें कही हैं कि हमें डेप्रिसिएशन करना है, हमें डाउटफुल टैक्स निकालना है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग डालनी होगी।
इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने डेप्रिसिएशन की बात कही हुई थी कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10% ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि ये जो साल के आखिर का जो रिकॉर्ड दिया हुआ है ना, क्लोजिंग रिकॉर्ड्स, इसमें से हमें फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या दिया हुआ है, 1080 पे हम 10% लगा देंगे। किस तरह लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पे लगा रहे हैं, फर्नीचर पे। कितना लगा रहे हैं, कितना है फर्नीचर साल के आखिर में, 1080 और कितना लगाना है इस पर, 10% लगाना है, तो 10% लगा देंगे। 1080 मल्टीप्लाई बाय 10%। कैसे निकालेंगे, शिफ्ट दबा के, क्या निकला 1008, सॉरी क्या निकला 108। अब एक और डेप्रिसिएशन लगेगा, कौन सा लगेगा, बिल्डिंग पे लगेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। एंड बिल्डिंग बाय 5%, बिल्डिंग पे क्या है, बिल्डिंग है हमारा 36,000, कितना लगाना है, 5% लगाना है। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,800। ठीक है, इसके बाद हमें ये भी कहा गया था नंबर 2 पे, क्रिएट अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल पर 5% डाउटफुल डेब्ट्स लगेंगे, यानी कि बैड डेब्ट्स लगेंगे। अकाउंट रिसीवेबल 37,800, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस अकाउंट रिसीवेबल पे लगेंगे, कितना लगेगा 37,800 मल्टीप्लाई बाय 5%, 37,800 मल्टीप्लाई बाय 5% इज इक्वल्स टू 1,890। इसको टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ पर भी लिख देते हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या निकलेगा हमारा, 108 प्लस 3,798, 3,798 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा क्या निकला। और इसको क्या करना था, लेस, तो यहाँ लेस का साइन लगा देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 2,510 माइनस 3,798, क्या आया हमारे पास 288, और किस में आया, माइनस में आया, यानी कि ये हमारा हुआ है लॉस। अगर ये पॉजिटिव आता तो प्रॉफिट होता, ये नेगेटिव आया है तो लॉस हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, नेट लॉस। तो ये जी हो गई हमारी प्रॉब्लम 4 पूरी।